नमस्कार, मैं सीके मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। और यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 से। प्रश्नावली 5.3 का 2 नंबर सवाल है। इसमें 3 अलग अलग सवाल दिया हुआ है। ये तीनों सवाल को आज हम लोग इसी वीडियो में हल करने वाले हैं। पहले इनको समझ लेते हैं। यहाँ कहा गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी जो योगफल दिया हुआ है, जो जोड़ के रूप में दिया हुआ है, प्लस के रूप में यहाँ पे है, इनका योगफल ज्ञात करना है कि कितना होगा। इन सभी पदों को यदि जोड़ दिया जाए 7, 10 पूर्णांक बटे 2 और फिर 14, फिर यहाँ से लेकर के अंतिम पद हमको 84 तक लेना है। इन सबको लगातार इसी क्रम में लिख करके अगर जोड़ दिया जाए तब इनका योगफल कितना होगा। उसी तरह से दूसरा सवाल भी बोला गया योगफल, तीसरा में भी बोला गया योगफल। इन सब का योगफल हम लोग ज्ञात करेंगे और तीनों सवाल को आज इसी वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। आइए एक एक करके प्रोसेस वाइज इनको बढ़ाते हैं। यह प्रश्न संख्या 2 का पहला पॉइंट। इस पहले पॉइंट को हम लोग हल करेंगे। इनको एक क्रम में से थोड़ा सा सुविधाजनक बना लेते हैं। ये हो जाएगा 7 प्लस 10 पॉइंट कितना 5। इनको तोड़ लेंगे और इनको लिखना पड़ेगा 14 प्लस डॉट ये इधर कहाँ तक जाएगा 84। ये अंतिम पद 84 है। पहला पद यहाँ पे, दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है। तो इससे हमको डी का भी मान निकालना पड़ेगा और एन का भी मान निकालना पड़ेगा, तब जाकर के एस एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब लिख क्या क्या ज्ञात करना है, तो एस एन का मान ज्ञात करना है, बराबर बात एस एन का मान ज्ञात करना है। और यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। अब बोलिए क्या क्या दिया गया, पहला पॉइंट दिया गया है ए बराबर कितना 7 और ए टू बराबर कितना 10.5। तो हम लोग यहाँ से डी का मान निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना 10.5 माइनस कितना 7 और ये जब घट जाएगा 10.5 में से 7 तो बचेगा कितना 3.5। यह आ गया डी का मान 3.5। यहाँ लिखना पड़ेगा ए एन का मान। ए एन का भी मान दिया हुआ कितना 84। ए एन का भी मान दिया हुआ 84। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार अब ए एन का फॉर्मूला यदि यहाँ पे यूज कर ले हम लोग, ए एन बराबर है 84, इनका यदि फॉर्मूला यूज कर ले तब क्या होगा, एन का मान निकल सकता है। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। अब ए की जगह पर कितना 7, ये 7 और n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर कितना 3.5 बराबर 84। इस 7 को उठा के उस तरफ भेज देते हैं। n माइनस 1 इंटू 3.5 बराबर 84 माइनस 7। अब ये घट जाएगा कितना हो जाएगा 77। आप थोड़ा सोचिए, ये ब्रैकेट के रूप में, ये गुना में होगा, ब्रैकेट के रूप में गुना में होगा। इस 3 पॉइंट को 3.5 के उठा के उस तरफ भेजिए, बटे के रूप में जाएगा। यानी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर, ये इधर घटा सकते हैं तो 77 बटे यहाँ से जाएगा 3.5। इस पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट को उड़ा देंगे तो यहाँ भी एक अंक बढ़ना पड़ेगा, यानी 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब इनको कटाते हैं हम लोग, 7 का 7 के टेबल में दोनों मिल रहा है। 7 के टेबल से ये 5 बार में और ये 7 के टेबल से 11 बार में और ये 0 आ जाएगा। अब ये 110 और बटे 5, तो इनको कटा देंगे ये 22 बार में। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 22। इस 1 को उठा के उस तरफ भेज देते हैं, प्लस 1 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ये लिख देते हैं n बराबर 23। n बराबर कितना 22 प्लस 1 यानी कि बराबर हो गया ये 23। n का मान आ गया हम लोग का 23। ये 22 इस 1 को भेज दिए उस तरफ, प्लस 1 हो गया और ये हो गया 23, यानी n बराबर 23 हो गया। n का मान 23 और यहाँ d का मान 3.5, a का मान 7। अब हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे और योग निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा एस एन बराबर कितना n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखिए n के जगह पर कितना हो जाएगा 23 बटे 2, यहाँ जाएगा 2 गुना a की जगह पर 7, n के जगह पर 23 माइनस 1 और d के जगह पर 3.5। इनको अब हल करते हैं 23 बटे 2 और ये पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 2 गुना 7 रहेगा, प्लस रहेगा और ये हो जाएगा 22 गुना 3.5। अब यहाँ हो जाएगा 23 बटे 2 और इधर गुना कर देते 14। इनको जब गुना कर देंगे तो जाएगा 77.0।
ये हो जाएगा। अब इनको लिख देते हैं 23/2 और गुना इनको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ये 91.0 यानी 91। अब ये कटेगा नहीं, इनको गुना करना पड़ेगा। इनको जब गुना कर देंगे तब हो जाएगा 20/93 बटे कितना 2। इनको जब भाग लगा देंगे कितना हो जाएगा ये 1046.5। ये आपका राइट आंसर होगा 1046.5। सभी पदों का योग कितना हो जाएगा 1046.5। इनको आप भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, इनको हटा के 1/2 कर सकते हैं 1046.1/2। तो ये आपका आंसर हो गया 1046.5। यानी पहले नंबर में पहले पॉइंट में सभी सब पदों का योग जो है ये कितना हो जाएगा 1046.5। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब इसी का दूसरे पॉइंट की तरफ में और उनको सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न संख्या 2 का दूसरा पॉइंट, इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। अब लोग क्या ज्ञात करना है? एस एन सभी पदों का योग ज्ञात करना है, यह प्लस के रूप में दिया हुआ है। एस एन हम लोग को ज्ञात करना है। फिर लिखेंगे हम लोग दिया गया है। अब बताइए क्या क्या दिया गया। ये पहला पद दिया गया है 34, पहला पद कितना 34 और दूसरा पद भी दिया गया, दूसरा पद कितना है 32 और तीसरा पद हालांकि इनका हम लोग को कोई अधिक उपयोगी नहीं लग रहा है। और अंतिम पद दिया हुआ कितना, अंतिम पद दिया हुआ ए एन बराबर कितना 10। और हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं डी का मान। तो डी का मान कितना करेंगे A2 माइनस A1 कर देंगे, यानी कि 32 माइनस 34 कर देंगे। अभी 32 में से 34 घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया -2। 32 में 34 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का डी का मान पता चल गया, ए एन का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है। अब हम लोग को एस एन का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, लेकिन उसमें एन चाहिए, पहले एन निकालना पड़ेगा। और ये प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग यहाँ इनका ए एन के जगह पर इनके फॉर्मूले को यूज करेंगे तो एन निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार ए एन बराबर कितना हो जाएगा ये 10। ए एन के जगह पर इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। ए की जगह पर इनका मान कितना था 34, ये था आपका 34 प्लस n निकालना है और -1 इधर से इंटू डी। डी का मान कितना हम लोग निकाले हुए थे, डी का मान देख लीजिए। डी के जगह पर लिखना पड़ेगा -2, डी के जगह पर -2 और ये 10। इस 34 को उठा के उस तरफ में भेज देते हैं, यानी n-1 इंटू 2 बराबर 10 माइनस 34। अब ये 10 में से 34 घटाना है, n-1 इंटू 2 और यहाँ हो जाएगा -24। इस -2 को ये गुना के साथ में ब्रैकेट के साथ गुना में और उस तरफ भेज देते हैं। n-1 बराबर -24 बटे -2, ये माइनस कैंसिल और 2 के टेबल से 24, ये 12 बार n-1 बराबर कितना 12। ये n-1 बराबर 12 हो रहा है। इस -1 को उठा के उस तरफ कर देते हैं, +1 हो जाएगा, यानी n बराबर 12 + 1। तो ये हो जाएगा हम लोग का n बराबर कितना 13। n का मान आ गया 13, यानी n का मान आ गया है 13। कितने पद हैं 13 पद हैं। अब Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, आइए हम लोग Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। अतः Sn बराबर कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn यानी n की जगह पर कितना n का मान, और n का मान कितना था 13/13 था, ठीक है बटे 2। और ये 2 गुना a का मान कितना 34, a का मान 34 प्लस n की जगह पर 13 - 1 और d की जगह पर -1। इनको हम लोग हल करेंगे, इनको हल करेंगे कितना हो जाएगा। इनको हल कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट को हल कर देंगे। तो 13/2 2 गुना 34 और ये प्लस और यहाँ हल करके 12 हो जाएगा, 12 गुना -2, यहाँ हो जाएगा 13/2 और इनको गुना कर लेते हैं। 34 गुना कितना तो 68, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो गुना करके कितना हो जाएगा माइनस। अब 2 और 12 को गुना करेंगे तो 24, इनको घटा देते हैं, ये हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जब माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा ये 44, ये गुना में बदल जाएगा तो 44। इनको कटा देंगे कितना 22 बार में, यानी कि 13 गुना 22। अब ये 13 गुना 22 कितना होगा, इनको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 286, ये कितना हो जाएगा 286। आपका ये आंसर आ गया 286।
जब इनको हम लोग गुना कर देंगे तो आ जाएगा 286, यानी ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर 2 ये 286 इनका योग हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस सवाल को आसानी से समझ रहे होंगे। चलते हम लोग बढ़ते हैं अब इनका तीसरा पॉइंट, यानी कि 1 नंबर के 3 नंबर सवाल, पॉइंट नंबर 3। सबसे पहले लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है। क्या लिखना पड़ेगा? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एस एन। एस एन बराबर कितना? वाट। और लिखे दिया गया है। दिया गया, ये पहला पद दिया हुआ है A1 बराबर कितना? -5 और A2 बराबर कितना? -8। हम लोग D निकाल सकते हैं। D बराबर A2 - A1, A2 - A1, तो ये हो जाएगा -8 और माइनस कितना करना पड़ेगा? -5। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -8 और ये हो जाएगा +5। 5 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा? -3। ये हो गया D का मान -3। और एक कुछ दिया हुआ हम लोग का AN बराबर, AN कितना दिया हुआ है? वहां पे है AN बराबर कितना? -230, ये दिया हुआ है। AN का मान -230। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? SN तो निकालना है, लेकिन उनके लिए D का मान है और A का मान है, N का मान नहीं है। तो पहले N निकाल लेते हैं। N के लिए कौन सा फॉर्मूला? तो AN जो कि दिया हुआ था। AN कितना था? -230, ये -230 दिया हुआ था। इनके जगह पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। A + N - 1 × D, A + N - 1 × D बराबर कितना? 230। A की जगह पर A का मान रखते हैं। A की जगह पर कितना हो जाएगा? -5 प्लस N ज्ञात करना है और D की जगह पर -3, D का मान -3 और ये -230। इस -5 को उठाकर उस तरफ भेजते हैं, +5 हो जाएगा। N - 1 × -3 बराबर -230, फिर ये +5 और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? -225, यानी N - 1 बराबर ये हो गया -225, ठीक। और इनको भेज देते हैं बटे के रूप में, -3, ये कैंसिल, 3 के टेबल से कितना बार में? 7 बार में और 5 बार में 75। N - 1 बराबर कितना? 75। तो N बराबर कितना हो जाएगा? 75 + 1 बराबर कितना? 76। N का मान आ गया हम लोग का 76। ये आ गया N का मान कितना? 76। तो इस सवाल में N के जगह पर हम लोग को यूज करना पड़ेगा 76 और SN का फॉर्मूला यूज करके SN निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा SN बराबर कितना? N/2 × 2A + N - 1 × D, N तो यहाँ हम लोग हल कर लेते हैं। N के जगह पर 76/2, 2 गुना A के जगह पर कितना देगा? -5 और प्लस N के जगह पर 76, N के जगह पर 76 -1 और D के जगह पर -3। तो यहाँ से आते हुए पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। ये आगे रहेगा 38, ये 2 गुना -5 रहेगा, प्लस ये हो गया 75 गुना -3। तो यहाँ 38 ब्रैकेट के अंदर -10 और यहाँ पर गुना करते हैं, यहाँ पर गुना करते हैं तो माइनस और ये हो जाएगा 225। तो 38 गुना माइनस ये हो जाएगा 225 और -10 तो -235, 235। इनको जब गुना किया जाए तो हो जाएगा -8930, ये हो गया 8930 राइट आंसर। सभी पदों का योग 8930। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस सवाल को अच्छे तरीके से समझे होंगे, इनके तीनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।